रैंक का मतलब ये होता है, जैसे मैंने ना आपको एक वर्ड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप वर्ड ले लो मुझसे सी, समुद्र। ठीक है, अब इसके लेटर्स को डिक्शनरी के हिसाब से अल्फाबेटिकली अरेंज करो। डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी सबको देखनी आती है। जब आप डिक्शनरी खोलोगे तो फर्स्ट वर्ड किस लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा? ए से स्टार्ट हो रहा होगा। ए। ठीक है, तो हम डिक्शनरी के हिसाब से जरा इसके वर्ड बनाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ए, उसके बाद बोलो ई, और उसके बाद, तो ये पहला वर्ड होना चाहिए डिक्शनरी के हिसाब से। अगला वर्ड बता सकते हो? अगला, जस्ट इसका अगला। नहीं, अभी तो यही रहेगा। अभी क्या होगा? अभी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ए एस, ये अगला वर्ड होगा। इसका अगला बता सकते हो? राइट। अब ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड आ जाएंगे, और ई के बाद अल्फाबेटिकली पहले ए आएगा फिर एस आएगा। इसका अगला क्या होगा? ई एस ए। इसका अगला क्या होगा? एस ए ई। और इसका अगला क्या होगा? जब एस ई ए बनेगा तो आप यहाँ पे स्टॉप कर देना अपना बनाना, वैसे भी और आगे बनेंगे नहीं, ये लास्ट था। तो अब आप बताओ, ये जो सी वर्ड है, जब हमने इसकी डिक्शनरी तैयार की, तो ये एस ई ए जो वर्ड है, ये कौन से नंबर पे आ रहा है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे आ रहा है। तो सी वर्ड की रैंक है 6। ये काम टफ हो सकता है अगर वर्ड बड़ा दे दिया जाए। जैसे बड़ा वर्ड लेते हैं, कोई बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड बताओगे? 4 लेटर का हो। बैक ले लो, बैक, बैक ले लेते हैं। चलो चलो डिक्शनरी तैयार करते हैं इसकी। स्टार्टिंग बोलो, ए बी सी के, राइट। ये पहला वर्ड होगा, जल्दी जल्दी बोलो अगला। नहीं, ए सी क्यों? अभी तो ए बी रहेगा, के सी, ए बी के सी। चलो अगला बताओ। अब बी को चेंज कर लो, ए सी, नो, हाँ बी के, ए सी बी के। अगला बताओ, ए सी के बी। अगला बताओ, ए के बी सी। अगला, ए के सी बी। ये तो जी हो गए ए से बनने वाले सारे। अब अगर आगे चलते हैं, अब किसको चेंज करोगे? अब फर्स्ट लेटर को चेंज कर दो, क्योंकि ए से जो बन सकते थे सारे बन चुके हैं, अब नंबर बी का आ गया। तो चलो बी से बनाते हैं। बी, अब बोलो अल्फाबेटिकली, बी ए सी के। ये तो बैक यहीं पे आ गया। जरा काउंट करना कितने नंबर पे आया? 7। तो बैकवर्ड की रैंक कितनी हो गई? 7 हो गई। आया समझ में? लेकिन ये काम और टफ हो सकता है अगर वर्ड में आपको ये दे दे, जेनिथ। अब सोचो जेड कब आएगा? लास्ट में जाकर। अगर मैं स्टार्ट करूं तो बताओ इनमें अल्फाबेटिकली कहां से स्टार्ट होगा? ई से स्टार्ट होगा। ई को आप यहां पे ना फिक्स करके, अब सारे मत बनाना ई से। सोचो अगर ई से बनाने की कोशिश करोगे ना, तो ई के इतने सारे बन जाएंगे कि आपको रात हो जाएगी। ई के खत्म होने मुश्किल हो जाएंगे। फिर ई के बाद किसके बनाओगे मालूम? फिर ई के बाद आप बनाओगे ए बी सी डी ई एफ जी एच के बनाओगे। फिर एच के बाद किसके बनाओगे? आई के बनाओगे। फिर किसके बनाओगे? एन के। फिर टी के, और फिर जाके बनेंगे जेड के। ये कल शाम तक का काम हो गया अगर कंटिन्यू बैठते हैं अभी। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करें, तो नॉन सेंस जॉब। हमने ई को डाला फर्स्ट पोजीशन पे, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब ई के बाद लेटर कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5। ई को छोड़कर तो आप यहां पे लिख लो सीधा 5 फैक्टोरियल। मतलब जो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं वो कितने हैं टोटल? 5 फैक्टोरियल, यानी 120। जिसको बनाने बना ले भाई, हम तो बना ले। ई से स्टार्ट होने वाले टोटल 120 वर्ड है। कैसे पता चले मेरे को? क्योंकि ई आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, उसके आगे 5 लेटर अरेंज हो गए। ई के बाद नेक्स्ट बोलो, एच। ठीक है, एच के आगे कितने लेटर अरेंज होंगे? वही 5। फिर से कितने बन गए? 120। अब ई एच के बाद कौन आएगा अल्फाबेटिकली? आई। तो आई को फिक्स करो, फिर से आपके पास 5 लेटर, फिर से 120। अगला बोलो, टी। टी आएगा, एन आएगा? एन आएगा ना पहले। एन के आगे भी आपका 5 फैक्टोरियल, 120 ये बन गए। अगला बोलो, टी आ गया। टी को फिक्स करो, अगला आपका बन गया 5 फैक्टोरियल यानी 120। तो कितने बन चुके हैं अब तक? 120 इंटू कितना? 120 इंटू 5, 600 वर्ड बन चुके हैं। सोचो, अब तक जेनिथ नहीं बनाए। लेकिन अब बताओ टी के बाद अगला नंबर किसका है? अब जेड का नंबर है। तो जैसे ही जेड आएगा यहां पे आप स्टे करो।
इसके मतलब ऐसे नहीं कि आगे नहीं जाना, स्टे करो, नहीं रुके रहो, नहीं रुकना नहीं है, जेड को ऐसे फिक्स करो। अब जेड के तुरंत बाद मुझे बताओ इन पांचों में से अल्फाबेटिकली कौन है? ई है, जेड का नेक्स्ट लेटर ई है और अल्फाबेटिकली भी ई है, तो इसको भी फिक्स करो। अब इसका मतलब हम जो वर्ड बनाने जा रहे हैं ना, वो जेड और ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे। अच्छा चलो बताओ, जेड को तो हटा दो, इसको, इन दोनों को हटा दो, इसको देखने की जरूरत नहीं, मैंने हटा ही दिया। अब आप बताओ एन आई टी एच में अल्फाबेटिकली कहां से स्टार्ट होंगे? एच से स्टार्ट होंगे। तो एच को अगर मैं फिक्स करूं तो यहाँ पे बचेंगे मेरे पास तीन लेटर। एच को फिक्स कर दिया ना, तो तीन लेटर 1 2 3, कितना हो गया ये? 6। जेड ई अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, ये चलते रहेंगे। अब आप बताओ एच के बाद अल्फाबेटिकली इसमें से किसका नंबर है? आई। आई को फिक्स करने के बाद आपके पास फिर से 3 फैक्टोरियल 6 हो गए। जेड ई अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, आई के बाद एन। क्या ये जेनिथ का थर्ड लेटर है? यस, ये जेनिथ का थर्ड लेटर भी है और साथ साथ अल्फाबेटिकली भी आया है, इसलिए हम एन को भी यहां से मिटा देंगे, क्योंकि जेड ई एन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब आप मेरे को इन तीनों में बताएं अल्फाबेटिकली कौन आएगा? एच आएगा। तो एच को फिक्स करके अंदर कितने लेटर बचेंगे? 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। अब जेड ई एन फिक्स चलते रहेंगे। अब बताओ एच के बाद अल्फाबेटिकली इनमें से कौन है? आई। अगर आई यहाँ पे आएगा तो आई को मैं यहां से हटा दूंगा, अब रह गए खाली टी और एच। अब बताओ आई के बाद, आई तो फिक्स हो गया ना, उसको छोड़ो, इनमें से कौन आना चाहिए पहले? पहले अगर एच आएगा तो यहाँ पे एक बचेगा लेटर, तो 1 फैक्टोरियल 1 हो गया। अब आखिरी बता दो, बस बन गया जेनिथ तो। अब बता दो यहाँ पे आई भी है, सॉरी। अब कौन आएगा एच के बाद? अब तो टी आएगा। अब जब टी फिक्स होगा तो लास्ट में तो एच ही आ ही जाएगा अपने आप ही, तो ये भी एक वन वर्ड है। अब देखो क्या रैंक बनी इसकी, 600 तो ये हो ही गए थे, 600 यहाँ पे काउंट हो गए थे, 606, 612, 614, 615, 616, तो जेनिथ वर्ड की रैंक हुई 616। अगर हम इसको मैनुअली बनाते तो सोचो 616 वर्ड लिखने पड़ते हमें, तो फैक्टोरियल से हमने ये काम क्या कर लिया, थोड़ा सा आसान कर लिया। सही में ये वाली बात, आप इसको नोट करो। अब मैं इसका भी एक शॉर्टकट आपको और बता दूं, इसका भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड, थोड़ा लेकिन जल्दी। तुमको मालूम चल रहा है फैक्टोरियल क्या होता है? ये मालूम है? एक मिनट, कृतिका ने बड़ी लेट ज्वाइन किया। कृतिका तो पास में रहती है ना, तो ऑफलाइन आना चाहिए उसको, बल्कि ऑफलाइन क्लास से अलग बात होती है, कुछ भी कह लो चाहे। मेरे को 2 साल हो गए पढ़ते ऑनलाइन सभी टीचर्स को, तो ऑनलाइन वो बात नहीं होती, मतलब बहुत कम बच्चे ऑनलाइन अच्छे से पढ़ पाते हैं। मतलब अच्छा बच्चा होगा तो पढ़ लेगा ऑनलाइन, थोड़ा सा एवरेज बच्चे को दिक्कत आती है। भाई ये आपको कॉन्सेप्ट सही में आ गया? कैसे कॉन्सेप्ट है? इजी है, प्रैक्टिस से ये बहुत आसान लगने लगता है, लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट है, वो बता देता हूँ। अब इस बार आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है? मतलब मैं भी करूंगा और आप भी करना हो, तो आपने का टाइम भी दूंगा उसके बाद। रैंक का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है आपके फाइनल एग्जाम्स में, जब भी चैप्टर आता है किसी के बीच में कोर्स में, तो रैंक का एक क्वेश्चन जनरली आता है, वर्ड कोई सा भी हो सकता है। स्टार्ट करें? क्या भी स्टार्ट कर ले? करो जल्दी, नोट करना। हाँ, चीजें हो रहा है।
दे दूं, लिखो एक वर्ड, प्ले, PLAY, PLAY, प्ले। अच्छा, अब अल्फाबेटिकली सबसे पहले किसको आगे फिक्स करोगे? तो लिखो, चलो ए लिखो, उसके ऊपर एक बॉक्स बनाओ, जैसे मैंने बनाया ना ऐसे बॉक्स बनाओ, और अंदर कितने लेटर बचेंगे अब? तो लिखो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 हो गया। तो हमने ए से 6 वर्ड बना लिए, पता नहीं कौन कौन से होंगे। चलो ए के बाद बताओ अल्फाबेटिकली किसको फिक्स करोगे? चलो एल को फिक्स करो, फिर से लिखो उसके आगे ब्रैकेट में 3 फैक्टोरियल, यानी फिर से 6 बन गए, एल हो गया। चलो अब बताओ नेक्स्ट पी। अब पी आ गया पहला, पी प्ले का पहला वर्ड है और पी डिक्शनरी के हिसाब से भी आया, तो प्ले ऊपर लिखा हुआ है ना, उसमें से पी को कट कर दो, ऊपर से पी को कट करो, प्ले जो लिखा हुआ है अपने ऊपर, पी को फिक्स कर दिया। अब आपके पास 3 लेटर हैं, सोचो LAY, अल्फाबेटिकली कौन आएगा इन तीनों में? तो ए को बॉक्स में डालो, पी के बाद एक और बॉक्स ए बनाओ, हाँ 2 फैक्टोरियल। भाई आपने पहले लिया सबसे पहले ए के आगे आपके पास बचे 3 लेटर, ए लिया ना आपने, इसके आगे आपका 3 लेटर बचे PLY, तो तीनों आपस में अरेंज हो गए, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। ए के बाद आपने ले लिया एल, तो एल के आगे भी 3 लेटर हो गए, तो आपने फिर से लिख दिया 3 फैक्टोरियल, ये भी 6 हो गया। अब किसका नंबर आया भैया? पी का नंबर आया। जब पी का नंबर आया तो पी को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, प्ले वर्ड है ना, जैसे इसकी रैंक निकाल रहे हो, तो पी को यहां से कट लगा दो, मतलब पी दोबारा यूज नहीं करना आपको। अब इन तीनों में से जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको यहाँ फिक्स करना है। इन 3 में से कौन आएगा अल्फाबेटिकली पहले? अल्फाबेटिकली ए आएगा, ए को फिक्स करके अब लेटर बचे गए अंदर 2, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। चलो पी तो चलता रहेगा। अभी बताओ ए के बाद किसका नंबर है? एल, तो एल को कट लगाओ, एल को यहाँ फिक्स करो। अब मुझे बताओ इन दोनों में से अल्फाबेटिकली किसको फिक्स करना है? ए आ गया तो ए को भी कट लगाओ, अब तो आखिरी में वाई बचा है, ये एक सिंगल वर्ड हो गया, 15 रैंक हो गई। प्लस कर लो, 6 6 12, 2 14 और एक 15, तो 15वें नंबर पे प्ले है, तो इसका मतलब प्ले की रैंक 15 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब इसका शॉर्टकट देखो, ये मुझे नहीं पता कि शॉर्टकट आप लोगों के स्कूल में अप्लाइड है या नहीं है, लेकिन भाई मेथड तो ये भी करेक्ट है, ये जो कर रहे हो ना इसी का शॉर्टकट है, बस समझो। अब इसका शॉर्टकट क्या है देखो, एक वर्ड लिखते हैं मदर, ठीक है, मदर वर्ड की रैंक निकालनी। सबसे पहले इन लेटर्स के ऊपर अल्फाबेट में जो पहले आता है उसके हिसाब से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 जैसे होती है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेट में? ई, तो ई के ऊपर, थोड़ा नीचे रखता हूँ कैमरे में नहीं आ रहा। अब आपने कहा ई सबसे पहला लेटर होता है अल्फाबेट में, इनमें सबसे पहले वही है, तो यहाँ पे ऊपर इसके 1 लिख दो, ई के ऊपर 1 लिख दिया। अगला लेटर बताओ क्या होता है अल्फाबेट के हिसाब से? एच, तो एच के ऊपर 2 लिख दिया। अगला बताओ एम, तो एम के ऊपर 3 लिख दिया। अगला बताओ ओ, तो ओ के ऊपर 4 लिख दिया। अगला बताओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर के ऊपर 5 और टी के ऊपर 6। ये काम तो आराम से कर लेंगे सब लोग। अब आप देखो जैसे ये 3 है, तो इस तरफ देखना है आपको, मैं एरो लगा रहा हूं इस तरफ, 3 से इस तरफ कौन कौन से, सॉरी कितने नंबर्स हैं जो 3 से छोटे हैं? सिर्फ नंबर बताओ, 2 और 1, 2 नंबर हैं। इसके राइट साइड पे जो 3 से छोटे हैं, तो यहाँ पे आप 2 लिख लो एम के नीचे, क्योंकि 2 नंबर छोटे हैं। अच्छा अब जरा ओ का नंबर देखो क्या है? 4, 4 के इधर देखो कौन कौन से नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं? 4 से जो छोटे हैं 2 और 1, तो यहाँ भी 2 ही हैं, यहाँ पे फिर से 2 लिख लो। अब मेरे को यहाँ जाओ, टी का नंबर 6 है, टी 6 से छोटे यहाँ कौन कौन से नंबर हैं? तीनों के तीनों छोटे हैं, तो यहाँ पे 3 लिख लो। अब ये बता दो 2 के आगे, 2 के आगे 1 से छोटा इधर देखो कौन है ही नहीं कोई, और उधर 5 छोटा देखो उधर कौन है ही नहीं, 0। मैंने अब तक 2 चीज बताई, क्या दोनों चीज क्लियर है? सर एक बार फिर से समझा देगा। फिर से समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, जो मदर वर्ड है
उसके ऊपर हमने कोई नंबरिंग शो की हुई है, जो लेटर अल्फाबेट में सबसे पहले आ रहा है उसको 1 दिया है, उसके बाद हमने एच को 2 दिया है, एम को 3 दिया है, ओ को 4 दिया है। अल्फाबेट्स में नंबरिंग के हिसाब से इनको नंबर दिए गए। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? ये तो हम कब कर लेंगे सब लोग यस आराम से। उसके बाद यहां से शुरू करना है, यहां से एक्सट्रीम जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहां से स्पेलिंग शुरू होती है, इसका नंबर 3 है, तो आप 3 के इस तरफ देखो, इन पांचों में देखो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 से छोटे हैं। तो आपको दिख रहे होंगे 2 और 1, तो आपने कहा जी 2 नंबर छोटे हैं, तो यहाँ पे 2 लिख लो। फिर यहाँ देखो 4 लिखा हुआ है जो ओ का नंबर है, तो 4 से छोटे यहाँ पे कितने नंबर हैं, काउंट करो, ये भी 2 ही सर हैं, तो यहाँ 2, ओ के नीचे ठीक 2 है। लिख, है ना। फिर ऐसे ही 6 के आगे हमने देखा 3 3। छोटे हैं, तो 3 लिख लिया। 2 के आगे 1 छोटा है, 1 है बस, तो 1 लिख लिया। 1 के उधर कोई छोटा है ही नहीं, तो 0, और 5 के उधर कोई है ही नहीं, 0। 2 काम क्लियर है। अब तीसरा काम सुनो, और आखिरी काम, नहीं सेकंड लास्ट। यहां से शुरू करना है, राइट हैंड साइड से इधर लिखना है। यहां से शुरू करेंगे, पहले आएगा 0 फैक्टोरियल, एक एक बढ़ाते जाना, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। कहां से? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हुए 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, और लेके आना है उसको जहां तक भी जाता है। और अब सीधा आपको यहां पे रैंक लिखनी है। रैंक ऑफ द वर्ड इज इक्वल्स टू, क्या करना है आपने, ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल से। 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है 4 फैक्टोरियल से, 2 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। और बाकी के दो मैं नहीं लिख रहा हूं भाई, इसको लिखने का फायदा क्या है, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल 0, और ये भी 0। तो आपका ये सॉल्व करके जो भी ये आंसर है, लेकिन इसमें एक +1 और करना है। क्यों करना है +1? ये जो सॉल्व करके आते हैं ना सारे वर्ड, ये जो सॉल्व करके आते हैं, ये मदर वर्ड से पहले वाले सारे वर्ड होते हैं, जो मदर वर्ड से पहले बने हैं। तो आपको तो मदर वर्ड की रैंक निकालनी है, इसमें एक उसमें प्लस कर दो। जैसे प्ले में आखिरी वाला हमने 1 प्लस किया था। सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। हाँ, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, वर्बली हो जाएगा। ये 120 होता है, 120 इंटू 2 240, 240 प्लस 48, 288 हो गया। 288 में ऐड हो गया आपका 18, ये 18 हो गया ना, 6 इंटू 3 317। मतलब ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ये तो आराम से हो जाएगा। तो देखना भाई, यही आ रहा है क्या, 317। ये वाला 1 प्लस कर लिया है, 318 हो गया। फिर 317 ना मदर वर्ड से सारे पहले वाले वर्ड, तो मदर वर्ड की रैंक खुद की 318। हाँ 48। हिंदी गिनती भी आनी चाहिए भाई आपको, जरूर आनी चाहिए। कई जगह ना सरकारी जैसे महकमे होते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई बार वहाँ हिंदी बात कर रहे होते हैं, मतलब जैसे मैं जाता हूँ बैंक बैंक, तो ये कहते हैं कि 49 रुपए कट गए आपके, 73 रुपए उसमें। अब उनको बोलो सर क्या 49, तो बड़ा शर्म लगती है, हिंदुस्तान हो गया, हिंदी नहीं आती। 49 कितने होते हैं? 59, 72, 72, 88, 88, 88, 92, 92, 91, 51, 51, 51, 51, 51 पंजाबी में 51 होता है, 51, 51, 52, 53 ऐसे बोलते हैं वो। जो मुल्तानी लैंग्वेज होती है उसमें इक डू त्रे ऐसे बोला जाता है वो, तो लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन हिंदी गिनती सबको आनी चाहिए। हाँ बन जाता हूँ, एक रैंक निकालो जल्दी से। सचिन, ये दोनों जो मैंने वर्ड कराया ना आपको, सचिन और मदर, ये दोनों एनसीईआरटी एग्जाम करके हैं। सचिन वर्ड की रैंक निकालो बहुत जल्दी से। हाँ वो बताता हूँ, चलो अभी कैसे बनाते हैं। सचिन वर्ड की रैंक निकालो, इसी शॉर्टकट से निकाल के देखो, एक बार ट्राई करो। ये हमने जो करा बहुत ही शॉर्टकट हो गया अभी ये।
600 1 प्लस किया है लास्ट वाला। हाँ तो ध्यान से 1 प्लस कर देना है क्लास वाला। सिक्स 601 हो गया ना, देखो कितनी फास्ट हो गया। 601। अब भाई देखो ये नहीं पता आप लोग करते मान लो केपीएस के बच्चे तो अलाउड है, कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी स्कूल के बच्चे अपने टीचर से पूछ लो कि हमें शॉर्टकट आता है क्या, लगा सकते हैं, क्योंकि है तो वही चीज जो कर रहे हैं उसी से बनाए, लेकिन जनरली स्कूल नहीं सिखाते। मैं फिर बताऊं एक बार, देखो सचिन वर्ड में सबसे पहले यहाँ पे ऊपर नंबरिंग डालनी है आपको अल्फाबेट के हिसाब से, तो ए को नंबर 1 देंगे, फिर यहाँ सी को 2 देंगे, सी अगला होता है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन और ये 6 हो गया, ठीक है। अब 6 के इधर गिनो कौन कौन से नंबर हैं जो 6 से छोटे हैं, 5 नंबर है 6 से छोटे, यहाँ पे 5 लिखो। 1 से इधर कोई छोटा है, कोई छोटा नहीं है तो खुद 1 है तो यहाँ 0 लिख लो। 2 से छोटा इधर कोई है, नहीं है कोई छोटा 2 से, यहाँ भी 0 लिख लो। 3 छोटा कोई इधर है, कोई है ही नहीं तो यहाँ भी 0 लिख लो। उधर छोटा 4 से कोई भी नहीं है, उधर छोटा 4 से 5 से कोई भी नहीं। अच्छी बात है, सारे 0 0 बन गए। तो अब यहाँ लिखो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। और अब जो रैंक है इस वर्ड की, सचिन वर्ड की रैंक हो गई 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और आखिरी में एक 1। तो आपकी हो गया 120 इंटू 5 600, 600 प्लस 1, सचिन वर्ड की रैंक है 601 601। अगर हम इसको एक्चुअल बनाते तो 601 नंबर पे जाके आपको सचिन मिलता। क्लियर हो गया। एक और लिखो, थोड़ा चेंज दूंगा, आरडीसी दे देता हूँ। चलो अभी रिपीटेशन का बताता हूँ, रुको। इसमें लेट रिपीट होंगे तो कैसे करोगे, फिर इस शॉर्टकट में कैसे करोगे। चलो एक काम करते हैं, एप्पल वर्ड की रैंक निकालते हैं मैनुअल मेथड से, फिर शॉर्टकट से निकालेंगे। एप्पल वर्ड की रैंक पहले नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, रैंक ऑफ द वर्ड एप्पल। चलो जी अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, तो एप्पल का फर्स्ट लेटर भी ए है, तो ए को तो भाई हटाओ यहाँ से, ए हमारे किसी काम का रहा नहीं, वो फिक्स हो गया। ए के बाद इन चारों में अल्फाबेटिकली किसको फिक्स कर दूं, ई को फिक्स करूंगा। देखो मैं ई को फिक्स करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितने लेटर बचे, अब लेटर कितने बचे यहाँ पे, पी पी एल, तीनों लिखे मैंने ये। अब ये कितने लेटर है, 3 लेटर है, तो मेरा यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल। अब याद करो कि जब हम लेटर्स को अरेंज करते हैं और उसमें लेटर रिपीट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये 3 लेटर है ना तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें 2 एक जैसे नजर आ रहे हैं तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, कितना हो गया 6/2, 3 वर्ड ये बन गए। हाँ जब जब अंदर ब्रैकेट में आपके रिपीट होंगे तब तब। चलो ए को फिक्स करा हुआ है, ई को चेंज करो भाई, ई के बाद अगला नंबर लो, किसका है, एल का, एल फिक्स करो। एल के अंदर अब यहाँ बचते हैं पी पी ई, तो ये भी आपका हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 3 वर्ड बन गए। ठीक है चलो ए को तो फिक्स ला ही रहे हैं, ए को तो हिलाना ही नहीं यहाँ से। अभी एल के बाद बोलो कौन आएगा अल्फाबेटिकली, पी आएगा, तो पी को फिक्स करो। कौन सा वाला पी लिया है आपने, 2 पी है मेरे पास, कोई सा भी कह लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये कह लो ये कह लो। चलो ये पी फिक्स हो गया। अभी बोलो अंदर कौन कौन है, अच्छा एक मिनट सॉरी, ये एप्पल वर्ड का सेकंड लेटर नहीं आ गया है, हाँ तो इस पी को कैंसिल करो यहाँ से, ये गैप करो और अल्फाबेटिकली इन तीनों में से फिक्स करो। अब इन तीनों में से ए पी से स्टार्ट होने वाला अगला वर्ड ई से स्टार्ट होगा, ई को फिक्स करके अंदर रह गए पी और एल यानी फैक्टोरियल 2। क्या इसके डिवाइड में कुछ आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं आ रही है अब। तो ये 2 हो गए। चलो ए फिक्स है, पी फिक्स है, ई को चेंज करो भैया यहाँ से, एल, चलो जी एल सही है, तो अंदर आ जाएगा पी और ई फैक्टोरियल 2। चलो जी ए पी फिक्स हुआ पड़ा है पहले से, इस वाले एल की पोजीशन चेंज करो, हटाओ एल को, कौन आएगा, पी आएगा, तो पी को यहाँ फिक्स करो, पी को वहां कैंसिल करो, कैंसिल करो, इन दोनों में से एक अगला फिक्स करो, ई, ई को फिक्स करोगे तो लास्ट में रह जाएगा एल यानी 1 वर्ड। एक आखिरी वर्ड और है, बता दो चलो, एक फिक्स हो चुका है, ई फिक्स हो चुका है, पी अपनी जगह फिक्स हो चुका है, ई के बाद अल्फाबेटिकली अब तो एल ही बचा है।
एक एल बचा है, एक ई बचा है, ये 1। कितनी आ गई एप्पल की रैंक? 12। 3 3 6 2 8 2 10 11 और 12, तो एप्पल वर्ड की रैंक 12 हो। नहीं, अल्फाबेटिक के साथ चलेंगे ना। देखो, जब ए के बाद एक पी आ गया, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ए पी से, जितने वर्ड बन सकते हैं अल्फाबेटिकली सब बनाएंगे। तो सोचो, ए पी से जब वर्ड बनने स्टार्ट होंगे तो पहले ए पी ई होना चाहिए, है ना। फिर आपके आप दो बनेंगे उसके आगे, एक बनेगा एलपी और एक बनेगा पीएल, वो दो ये बने। फिर ए पी तो फिक्स है, अब ई के बाद अल्फाबेटिकली एल का नंबर आएगा। तो ए पी एल से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड होंगे, पहला होगा जिसमें ए पी एल ई पी, और दूसरा होगा ए पी एल पी। तो ये दो लिख दिया हमने, दो कौन कौन से, ये नहीं मालूम, तो चलाएंगे अल्फाबेटिकली लिख। क्लियर हुआ? हाँ, जब आप लेटर्स यहाँ पे जब अरेंज कर रहे हैं, तीन है तो वहां पे दो पी नजर आ रहे हैं तो डिवाइड कर दिया। अब खाली दो रह गए और रिपीटेशन आ नहीं रही है, तो खाली 2 फैक्टोरियल। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे n ऑब्जेक्ट्स के n ऑब्जेक्ट्स एक रो में अरेंज करना है। कहने का मतलब, मेरे पास ये 5 चेयर हैं, मान लो 5 खाली चेयर हैं और 5 पर्सन खड़े हैं इन पे बैठने के लिए। 5 चेयर 5 पर्सन, कितने तरीके से इनको यहाँ बिठा सकते हैं? सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल। मैनुअली करना चाहो तो ये कह सकते हो, भाई इस पर्सन के लिए टोटल 5 चेयर है, कहीं भी जाके बैठ जाएगा। अगले पर्सन के लिए कितनी चेयर है? 4 हो गई, यानी ये प्लस फिल हो सकता है 5 तरीके से, ये 4 तरीके से, ये 3 से, ये 2 से और ये 1 से। तो सीधा सीधा फैक्टोरियल आंसर होता है। 6 चेयर है, मुझे 5 लोगों को अरेंज करना है वहां पे, एक चेयर खाली छोटे की छूटने, तो क्या होता है? 6 चेयर, उसमें से 5 अरेंज होनी है। अब परमुटेशन का फॉर्मूला लगा, 6p5। 6 में से अगर कम करवा रहा है तो फॉर्मूला यूज करो, 6 के 6 करवा रहा है, सीधा फैक्टोरियल। 10 लड़कों को एक रो में अरेंज करना है, आंसर बोलो। 10 लड़कों को एक रो में अरेंज करना है, सीधा सीधा 10 फैक्टोरियल, सीधा सीधा 10 फैक्टोरियल। 10 में से 8 लड़कों को अरेंज करना है, 10p8। क्लियर? अब दोबारा सुनो, एनपीआर का यही फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, जो हमने करके देखा था प्रूफ, वो यही आया था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर हम इसमें r के प्लेस पर n कर दें तो ये हो गया npn, यहाँ पर हो गया n फैक्टोरियल। यहाँ पर बताओगे r के प्लेस पर n करने से क्या बन जाएगा? 0 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये बताओ, n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ही आप अरेंज कर रहे हो, कितना फैक्टोरियल लिख दूं? अभी पूछ रहा था आपसे, बता रहे थे। n ऑब्जेक्ट्स में से n के n अरेंज कर रहे हैं, ये क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है ये भी। तो ये बन गया मेरा n फैक्टोरियल, और इक्वल टू में चल रहा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा, तो बताओ 0 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आई? 1। इस तरह से ये 1 आती है। कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल आज हमने इसको कर लिया, कैसे आता है? एनपीआर का फॉर्मूला ये लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, आर की जगह एन पुट कर दिया दोनों साइड पे, तो ये बन गया 0 फैक्टोरियल ऊपर एन फैक्टोरियल। और एनपीएन का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट्स में से एन के एन अरेंज करने एक लाइन में, तो सीधा सीधा एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, वैल्यू हो गई 0 फैक्टोरियल की 1 हो गई। रब कर दो, सिर्फ ये रब कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी इसके क्वेश्चन ना मिक्स करके भी करवाने हैं मुझे। हाँ जी बोलो। अच्छा, वो बता दूं आपको, चलो शॉर्टकट में रिपीटेशन वाला भी देख लो। ये वर्ड ले लेते हैं, चलो एप्पल, एप्पल की रैंक निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। ए पी पी एल ई, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ऊपर नंबरिंग डालो जी, बोलो ए को क्या देना है? अच्छा, अब किसको दूं? ई को कितना? 2। अब बोलो अगला 3। अब बोलो क्या दूं? 4 दूं, 5 दूं, क्या करूं? दोनों एक जैसे हो गए, दोनों को 4, दोनों 4, ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं, दोनों 4, दोनों एक जैसे है ना, ये इतना क्लियर। तो रिपीटेशन होगी तो ऐसे नंबरिंग करना है। अच्छा, अब मेरे को बताओ 1 से इधर कौन कौन से नंबर हैं जो छोटे हैं 1 से? 0। 4 से इधर छोटे कौन कौन से हैं? 2, 3 और 2, तो 2। इधर 4 से फिर से 2 छोटे हैं, इधर 3 छोटा 1 है और 2 से छोटा कोई इधर है नहीं,
ठीक है, इसके आगे फिर वही लिखना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अब मल्टीप्लाई भी वैसे करेंगे जैसे कर रहे थे, 0 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, लेकिन अब आप 4 के इस साइड पे देखोगे, इस साइड पे कितने लेटर रिपीट है? ए के इस साइड पे 2 लेटर रिपीट है, तो ये वाला जो 0 × 4 फैक्टोरियल है ये डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। और अगर इसके इस लेटर के इधर कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो कुछ डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे मैं अगले में आता हूं, प्लस, अब मैं करूंगा, देखो 2 × 3 फैक्टोरियल कर दिया मैंने, 2 × 3 फैक्टोरियल ये हम कर रहे थे। अब मेरे को बताओ इस पी के इस साइड पे कितने लेटर रिपीट दिख रहे हैं आपको? रिपीट लेटर कितने दिख रहे हैं? एक भी नहीं, तो कुछ मत लो डिवाइड में। अगला बता दो, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इस साइड पे कोई लेटर रिपीट है? पी के इस साइड पे कोई है ही नहीं रिपीटेशन अब तो, एंड प्लस, और ये हो गया 1 × 1 फैक्टोरियल, और लास्ट वाला 0 × 0 फैक्टोरियल छोड़ दो, और इसमें क्या ऐड करना है? 1। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो फर्क क्यों आ रहा है आंसर? 0 × 4 फैक्टोरियल, इधर इसके 2 लेटर हैं तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो चलो 0 हो गया है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ये 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इन दोनों के लिए ना, इस 4 से छोटा इधर ये जो आएगा ना, ये आपका 2 ही फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि इन दोनों की रैंक सेम है। रैंक का मतलब ये अगर 2 फैक्टोरियल आएगा तो ये भी 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। नहीं नहीं, ये 0, ये 1, ये 2, यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। हाँ जी, और अब ये नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, वो तो अलग बात है, 0 हो गया। एक ट्राई करना, बच्चे मैसेज क्यों करे जा रहे हैं? एक देता हूँ आपको, बड़ी सी स्पेलिंग देता हूँ। अरे परसों 12 का पेपर है ना, तो बच्चे लगातार वो भेज रहे हैं। एक वर्ड लिख लो जब तक आप इसमें। हाँ जी बोलो। और वैसे हमारी एप्पल की रैंक क्या आई थी अभी? एक ट्राई करते हैं लिखना जरा, इसको भी चेक करते हैं। नहीं, ये 10 आ रही है, ये 10 आ रही है ना, लिखो लिखो, चलो एक लिखो, ट्राई कर लेते हैं। लिखो तो सही। वर्ड लिखो आप, बनाना, BANANA। लेकिन बच्चों को जरा सॉल्यूशन भेज दो, बहुत देर से फोन पे फोन किया जा रहा है। BANANA।
एक मिनट, इसकी लाइन गलत क्यों आ रही है? इसकी भी तो गलत आ रही थी ना। पहले कितनी निकाली थी हमने? 12। और अब इससे कितनी आ रही? नहीं, जो हमने वैसे निकाली थी मैनुअल। हाँ, तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना। पहले आप बताओ बनाना की। अच्छा मैं चलो एप्पल की निकालता हूँ। 1 अच्छा देख लो, 1 ही होती है। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, एक मिनट देख लो। वो मैंने आपको यहाँ डिवाइड करवाया था ना, वो डिवाइड यहाँ पे होना है। दोबारा सुनो, पहले तो आपने नंबरिंग कर ली ऊपर 1 2 3 4 जो कर रही थी। 1 के इधर आपने देखा कौन कौन से नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं, 1 से सॉरी छोटे हैं। कोई नंबर है नहीं छोटा, 1 तो खुद ही छोटा है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया 0। अब 0 में यहीं पे डिवाइड में आएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ जो 0 लिखा है ना, इसके इधर आप देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड में। अब आ जाओ 4। 4 के इधर कितने नंबर हैं जो छोटे हैं? 2 हैं। आपने 2 लिखा जैसे पहले कर रहे थे। इस 4 के साथ ये वाला 4, ये दोनों भी काउंट करना है। मतलब इस 4 को और इस 4 को देखो, रिपीटेशन मिल गई 2 की, और आगे सब डिफरेंट है। तो इस वाले 2 को भी किससे डिवाइड करना है? 2 फैक्टोरियल से। मतलब अगर ये वाला लेटर ले रहे हैं, इसके आगे 2 नंबर छोटे हैं, 2 लिख लिया है, तो इसके साथ अगर कोई और मैच हो रहा है तो वो उतने फैक्टोरियल आपको डिवाइड में रखें। जैसे ये ए है, ए का पहले नंबर 1 था, तो 1 के इधर कोई लेटर है नहीं छोटा, तो 0 ले लिया आपने। 0 की डिवाइड मैंने क्या लिखा? 2 फैक्टोरियल। कहां से लिया मैंने 2 फैक्टोरियल? इस ए को मिलाकर आगे जितनी रिपीटेशन है, ए को मिलाकर। तो ए तो रिपीटेशन में आ ही नहीं रहा, तो ये 2 हो गई, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। जब मैंने ये वाला 2 लिखा, तो इस वाले पी को भी देखा, इसको मिलाकर आगे कितनी रिपीटेशन है, ये 2 हो गए, तो 2 लिखा। अब ये लिखा मैंने 4। 4 के आगे कितने नंबर छोटे हैं? 2 नंबर छोटे हैं, तो 2 लिखा। लेकिन अब इस पी को मिलाकर आगे कोई रिपीटेशन है अब? तो नहीं लिखा डिवाइड में कुछ भी, फिर नॉर्मल चलने लगा। और ये आपका 0 1 2 3 4 फैक्टोरियल वैसे ही है। अब जैसे आपने वर्ड लिखा, देखो ये पहले आप नोट करो, बनाने के ऊपर फिर से निकाल। नहीं देखो, ये 0 हो गया, ये 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 1 हो गया। 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। ये 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 हो गया। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। इसको ऐड करो 11 और एक का प्लस करोगे 12। ये चेंज नहीं होंगे, ये मैंने उल्टा आपको यहाँ चेंज करवा दिए थे, वो चेंज यहाँ पे होंगे ऊपर। आप देखते हैं, चलो एक बार बनाना के लिए ब्लैंक निकालते हैं, बनाते हैं। चलो नंबरिंग बोलो। 1 1 1, तीनों ए 1 हो गए, तीनों ए 1 हो गए। ये वाला बी आपका 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ये तो क्लियर है ना? चलो अब इस 2 से इधर गिनो कितने नंबर छोटे हैं? 3। यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे रिपीटेशन कितनी है?
रिपीटेशन 3 तो ए है और 2 एन है। ये भाई पहले तो 2 से छोटे यहां काउंट करो कितने नंबर हैं। आपने कहा 3 नंबर छोटे हैं, तीनों के तीनों 1 है, तो यहाँ पे 3 लिखा। और इस बी को मिलाकर आगे रिपीटेशन सारी काउंट करो। 3 ए एक जैसे हैं और 2 एन एक जैसे हैं, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। चलो अब बताओ इधर 1 से कितने नंबर छोटे हैं? एक भी छोटा नहीं है, 0। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा बताओ डिवाइड में किसका फैक्टोरियल आएगा? इस ए को गिनना है आपको रिपीटेशन में। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलो अब मुझे ये बताओ 3 से इधर कितने नंबर छोटे हैं? इस वाले के लिए आ गया 2 छोटे हैं तो 2 लिखो, अपॉन बताओ इस एन को मिलाना है आपको। 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब बस इस वाले ए से 1 से बताओ कितने नंबर छोटे हैं इधर? 0, तो 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर इस वाले एन में आ जाओ, इससे छोटा एक ही नंबर है इधर, तो ये 1 अपॉन कुछ है ही नहीं, बस 1, और फिर इसके लिए 0। राइट, अब यहां से शुरू करेंगे। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा देखो। 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 फैक्टोरियल 120, प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस ये 2 अपॉन 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई 6, प्लस ये 0 हो गया, ये 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, और प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कर लो, तो मैंने काफी सारा मल्टीप्लाई करी, थोड़ा बहुत बचा है। ये हो गया 30 प्लस 3 33 34 35 रैंक आ गई। तो बनाना वर्ड की रैंक 35 है। 35 राइट। क्या चीज बोलो? ये वाला, ये मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना है? ये है 3 अपॉन 6 इंटू 2, ये 6 होता है ना, तो 3 अपॉन 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 120। पता नहीं गाड़ी बैक में क्या हो रहा है। कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे भैया आज। नहीं, अब ये परम्यूटेशन नेक्स्ट टॉपिक आ गया, कॉम्बिनेशन। ब्रैकेट में लिखो सिलेक्शंस। कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शंस। परम्यूटेशन को क्या बोलते हैं बताना दूसरे वर्ड में? परम्यूटेशन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट भी कैसा? एक रो में, एक लाइन में अरेंज करना। ले रहा हूं, अभी ले लो। अब आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कितने सिलेक्शंस कर सकते हैं। अच्छा मान लो मैं आपको कहता हूं मेरे पास ना ये 4 स्टूडेंट हैं, एक्स वाई डब्ल्यू जेड। ये 4 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 2 स्टूडेंट लेके उनकी टीम बनानी है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बोलूंगा 2 स्टूडेंट का अरेंजमेंट करना है। एक रो में 2 स्टूडेंट को अरेंज करना है, तो जरा बताना कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं। एक एक्स वाई ले सकते हैं, फिर एक वाई एक्स भी ले सकते हैं, ये अरेंजमेंट है। कभी एक्स लेफ्ट में, वाई राइट में, वाई लेफ्ट में, एक्स राइट में। और क्या हो सकता है? एक्स जेड, जेड एक्स, और बोलना एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू वाई, वाई जेड, जेड वाई, और बोलो डब्ल्यू जेड, जेड डब्ल्यू, और बोलो। 2-2 के अरेंजमेंट बनाओ, अरेंज कर रहे हो लेफ्ट राइट में। और देखो क्या रह गया, हो गए सारे। कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 12 अरेंजमेंट बना सकते हो अगर आप 4 में से किन्हीं 2 पर्सन को लेके एक रो में जब अरेंज कर रहे हो। अब मेरे को बताओ 4 में से 2 लोगों को लेकर उनकी टीम बनानी है, तो टीम क्यों कौन सी नजर आ रही है आपको? डिफरेंट टीम्स लाना, इसमें से टीम होनी चाहिए। अरेंज की कोई दिक्कत नहीं है। टीम एक ग्रुप बनाना है 2 लोगों का। एक ग्रुप ये ले लिया मैंने एक्स वाई का। अब ये ले लूं क्या?
ये ग्रुप तो मैंने ले तो लिया भाई। ग्रुप के अंदर क्या होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं देखा जाता, बस लोगों का ग्रुप बना दिया, कमेटी यूनियन बना दिया। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक्स वाई मैंने ग्रुप ले लिया तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। एक ग्रुप मैंने ये ले लिया, एक ग्रुप कौन सा लूं, देखो ये ले लूं, ये तो ले लिया मैंने। एक ग्रुप मैंने ये ले लिया, एक ग्रुप मैंने ये ले लिया, इसको छोड़ देते हैं। एक ग्रुप ये ले लिया और एक ग्रुप ये ले लिया। अरेंजमेंट में डबल हो गए थे, कॉम्बिनेशन में जब ग्रुप बनाया तो कब रह गए, कितने ग्रुप बने, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बने। और वैसे अरेंजमेंट में कितने बन रहे थे, 12 बन रहे थे। तो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, अगर आप n में से परमुटेशन लगा रहे हो r थिंग्स का, तो आप डायरेक्ट यूज करते हो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये तो होते हैं अरेंजमेंट। आपको पता है कि अरेंजमेंट ज्यादा होते हैं और कॉम्बिनेशन कम बनेंगे, है ना। तो अगर आपको n में से, मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन बनाओ r ऑब्जेक्ट्स का, r पर्सन का, तो मैंने यहाँ पे लेटर चेंज करा है, देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अब c लिखा है। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी आपके अरेंजमेंट हुए हैं टोटल, एनपीआर हुए ना अरेंजमेंट, उसको आप डिवाइड कर दो जितने लोगों के आप ग्रुप बना रहे हो। आप कितने लोगों ग्रुप बना रहे हो, आर का ग्रुप बना रहे हो ना, तो आप इसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे आप 4 में से ग्रुप बना रहे हो, कितने लोगों का, 4 में से बना रहे हो आप 2 लोगों का ग्रुप, तो पहले एक टोटल अरेंजमेंट बना लो, 4p2, ये बन गया अरेंजमेंट, और उसको डिवाइड कर दो फिर आर फैक्टोरियल। अच्छा अब ये बता दो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और ये वाला फैक्टोरियल कहां जाएगा, ये यहीं पे आ जाएगा r फैक्टोरियल। तो ये हम यूज करते हैं एनसीआर के लिए, इसके अलावा इसका कोई प्रूफ नहीं है। और तो पहले टोटल n में से r लोगों का अरेंजमेंट बना लिया, और जब वो अरेंजमेंट बन गया, आपको देखा आपको तो ग्रुप चाहिए थे, अरेंजमेंट तो नहीं करना है, तो जितने लोगों का आपने अरेंजमेंट किया है उतने ही फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं। या आप ये भी यूज कर सकते हो, या तो आपको ये भी रखना है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके भी कराऊंगा डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे। अब बताओ, मेरे पास 5 लोगों लड़के शॉर्टलिस्ट होके आ गए हैं, मुझे उसमें से 3 लड़कों को क्विज कंपटीशन में भेजना है। 5 लड़कों में से 3 लड़कों के कितने ग्रुप बना सकता हूं मैं, 5C3। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा ये कि आप सी लगाओ या पी लगाओ, ये तो अब अपना आप देखोगे। फिर से मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरे पास 5 बॉयज और 5 गर्ल्स की टीम बन गई, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स। ये मेरे पास कुछ बच्चे आए हैं क्लास में से शॉर्ट लिस्टेड होकर, मुझे इसमें से 3 गर्ल्स और 2 बॉयज को एक डिबेट कंपटीशन में भेजना है, 3 गर्ल्स और 2 बॉयज को। तो मैं कितनी टीम तैयार कर सकता हूं इनमें से, राइट आपने कहा 5 में से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन कर लो, 5C3 मल्टीप्लाई 5C2, इतनी टीम बना सकते हैं। अब जैसे ही आता है ना, बात आती है टीम बन रही है, ग्रुप बन रहा है, कमेटी बन रही है, तुरंत समझ जाओ क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कॉम्बिनेशन से आ रहा है। वो कह रहा है 5 में से 3 लड़कों को अरेंज करो, भाई चेयर लगा रखी है हमने, अरेंज करने की बात है तुरंत पी लगा दी, यानी 5P3। चलो बताओ क्वेश्चन किसका है, सिर्फ पढ़ूंगा सुन के बताना है, परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। एक वर्ड है दिल्ली, दिल्ली में से कितने लेटर है दिल्ली वर्ड में, 5 है, 5 लेटर में से 3 लेटर लेके वर्ड बनाना, बोलो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन। क्योंकि जब आप वर्ड बनाओगे तो लेटर्स को क्या करोगे, इधर उधर अरेंज करोगे, नए नए शब्द बनेंगे, तो वो परमुटेशन है। तो दिल्ली वर्ड के अगर 5 में से 3 लेटर लेके वर्ड बनाने हैं तो आंसर क्या हुआ, 5P3। दिल्ली वर्ड के पांचों लेटर लेके वर्ड बनाओ, आंसर बोलो, सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल, राइट। फिर से सुनो, फिर आगे क्वेश्चन आपको दूंगा, पहले सुन लो। 5 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, ये वाला एग्जाम्पल है। मुझे इन 10 बच्चों में से एक 5 बच्चों की टीम बनानी है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन का पहले तो ये बोल दो, कॉम्बिनेशन है। टीम ऐसे बनानी है कि उस टीम में यहां से जाएंगे 2 बॉयज जाएंगे, 3 बच्चों की टीम बनानी है और एक गर्ल जाएगी। आपने कहा ठीक है, तो पहला बता दो कितनी टीम बनेंगी, नंबर ऑफ सिलेक्शन, 5C2 मल्टीप्लाई 5C1, ये हो गया आंसर। अब कंडीशन डालता हूं मैं, एक पर्टिकुलर बॉय है उसकी जैक आ गई, उसको तो भेजना ही है, या ये मान लो बहुत ब्रिलियंट है, एक लड़के को तो इसमें से भेजना ही भेजना है, उसको भेजने के बाद अब बताओ टीम कितनी बन सकती है, एक को तो भेजना ही भेजना है। अब सुनो, one particular boy is always selected,
कितने बॉय चूज करने हैं टीम के लिए? हमें 2 चूज करने हैं। उस पर्टिकुलर लड़के को बाहर बुलाओ, लड़का है ना, उसको बुलाओ, मैं बुला रहा हूं, आ जाओ। आ गया, कहाँ है? ये रहा, एक आ गया। इसको क्या करना है? टीम में भेजना नहीं भेजना? भेजना है। 1C1 ऐसे लिखो। उस लड़के को बुलाया, पर्टिकुलर बच्चे को, और उसको टीम में भेज दिया। अच्छा, अभी मल्टीप्लाई, आपकी टीम पूरी नहीं बनी। अभी बताओ कितने बॉयज बचे? 4। उन चारों को बुलाओ। बुलाया, ऐसे बुलाएंगे। इसमें से कितने लोगे? एक लोगे बस, क्योंकि एक तो पहले सेट कर चुके। अभी भी टीम पूरी नहीं बनी। गर्ल्स को बुला लो, बुलाओ। हाँ बोलो ना, 5। सी कितनी गर्ल्स? 1, ये आंसर। क्लियर हुआ? 1C1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये 1 ही होता है। फिर भी शो करो, क्या दिक्कत है? तो ये 1 हो गया, इसको सॉल्व करोगे, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ऐसी कुल 20 टीम बन सकती है। अब इन 20 टीम में क्या होगा? एक जो पर्टिकुलर बॉय है वो हर टीम के अंदर आ गया। 20 तरीके से उसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर फिर से दो, फिर आप लिखोगे। अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ आपको समझना है, अभी सिर्फ समझना है। इनमें समझने का तो खेल है सारा। 10 में से 20 टीम, 20 लोगों की टीम बनी है। 20 अलग अलग तरह की टीम बन गई है। कभी एक होगा इसमें, कभी दूसरा बॉय होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया हमने बहुत सारे। अच्छा, अब ये बताओ, 5 बॉयज में से, क्वेश्चन मेरा वही है, इस बार आप लोग बोलना, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल की टीम बना के भेजनी है, सच दैट 1 पर्टिकुलर बॉय इज नेवर सिलेक्टेड। इन 5 बच्चों में एक ही एप्लीकेशन आ गई है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, इसने कुछ मिसबिहेव किया है। 1 पर्टिकुलर बॉय इज नेवर सिलेक्टेड। बुलाओ उसको बाहर, बुलाओ। अरे बुलाने जब मैं करूंगा, बुलाओ तो क्या बोलोगे? 1 आ गया। इसको रखना है नहीं रखना है? नहीं रखना। 1C0 ऐसे नहीं रखेंगे। सही में आ रही है मेरी बात? जिसको रखना है या नहीं रखना है, पहले उसको बुलाओ। रखना है तो सिलेक्ट करो, नहीं रखना है तो 0 डालो। हमने इसका मतलब क्या किया? उस बच्चे को बुलाया और उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। चलो अब आगे बोलो, टीम पूरी करो अपनी, बोलो। 4C2, आर यू श्योर? श्योर? 4C1, 4C2, मेरी लहजे में मत जाना। 4C2 एब्सोल्युटली करेक्ट था विनीत का, फर्स्ट टाइम में। आपने लड़के चुने का है अभी तक? जो इसको बुलाया था उसको तो भगा दिया आपने। अब आपके पास 4 बॉय हैं, 2 चूज कर लिए आपने। अभी टीम पूरी नहीं बनी है, लेकिन अभी बोलो। 5C, बोलो। आया सही में कॉन्सेप्ट? अच्छे से सही में आया कॉन्सेप्ट? अभी है 1 होती है, मैं बताऊंगा कैसे। देखो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, मैं आपको ना भी ये निकालने चाहूंगा शॉर्टकटिंग। 1C0 होता है 1 फैक्टोरियल, फिर 1 में से नीचे 0 माइनस होगा, फिर 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा R फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई? 1 बन गई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर 4 में से 2 माइनस होगा 2 फैक्टोरियल, और इसी का फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा R का फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करेंगे, पहले आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 फैक्टोरियल, फिर इसी का फैक्टोरियल ये डिवाइड में आएगा। अब दूंगा ना आपको क्वेश्चन, बिल्कुल 0 आएगा। लिखो भाई, इधर बताओ ऑनलाइन में आपको सही में आया कॉन्सेप्ट ये? धनेश, हिमांग, हितेश? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन का मुझे आंसर निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी टीम्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी टीम्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ, from a group of 6 boys and 4 girls if each team consists of, if each team consists of 3 boys and 2 girls, if each team consists of 3 boys and 2 girls, such that one particular boy is never selected, one particular boy is never selected, and one particular girl is always selected. एक कंडीशन है,
टीम इस तरह से बनानी है कि एक लड़के को लेना नहीं है और एक गर्ल को हमेशा रखना है टीम में। अब बताओ टीम कितनी बनेगी? और टीम बननी चाहिए 3 बॉय और 2 गर्ल, 5 बच्चे चाहिए। हो गया? बोलो। 1C0 गलत हो गया ना, दोबारा सोचो। 5 नहीं आएगा, 6 क्यों आएगा? जब आपने 6 लड़के में से एक लड़के को बुला लिया तो 6 थोड़ी बचे फिर। हाँ तो फिर तो 5 आएगा ना। अब बोलो 5C कितना? पहले 5C बोलो। 5C3। अब बोलो, गर्ल को बुलाया, गर्ल को सिलेक्ट कर लिया, अभी कितनी गर्ल्स बची हैं अलग से? 3। उसमें से कितनी गर्ल्स आएंगी? 3C1। ये हुआ सिलेक्शन, है ना? आया सही में? तो जिसको पर्टिकुलर को नहीं लेना है उसको बुलाओ, 0 लगाओ कॉम्बिनेशन। जिसको लेना है 1 लगाओ और यहाँ पे लिखो 1 अगर लेना है। ये 1 होता है, ध्यान रखना। कभी भी यहाँ पे C0 आ जाए ना, उसको डायरेक्ट बंद कर दिया करो। 1C1 दोनों सेम होते हैं ना, जब ये 1C1 तो ये भी 1 होता है। सॉल्व मत करा करो इसे। ये 1, ये मुझे याद है, ये आएगा 5 4 3 3 2 1, ये 10 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा। टोटल ऐसी 30 टीम्स हम लोग बना सकते हैं। अब थोड़ा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन लिखो। टाइम क्या हो गया? अरे टाइम तो बताओ। 6:12। आज 8 बजे शुरू हुई थी क्लास। अरे 12th वालों का पेपर है ना परसों, बोर्ड का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके बताओ भाई। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, परमुटेशन के 25 क्वेश्चन है। कहने में लग रहा है 25 बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटे छोटे दिए बहुत सारे। परसों करके लाओगे, नेक्स्ट क्लास में जाओगे जरूर सब लोग, वरना मेरे देने का कुछ फायदा नहीं है भाई। नहीं, मैं डिस्कस करूंगा ना यार। देखो बड़े बच्चे हो, कोई होमवर्क चेक कराने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए बड़े बच्चों के। हमारा होमवर्क चेक करो, करो और दिखाओ, प्रॉब्लम पूछो, ये हुई नहीं। क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन पेपर है, सुन लो क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन हुआ है मैथ्स में, और वहां पे ना सेक्शन ए बनाया है टीचर ने और एक सेक्शन बी बनाया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया है, 2 सेक्शन में बना दिया है। इस सेक्शन में टोटल रखे गए हैं 5 क्वेश्चंस और इस सेक्शन में रखे गए हैं टोटल 3 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में? 8 क्वेश्चंस हैं। एक स्टूडेंट को टोटल 8 में से 6 क्वेश्चन के आंसर देने, सच दैट एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। उसको 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं टोटल मिला के दोनों सेक्शन से, लेकिन कंडीशन ये है कम से कम हर सेक्शन से एक क्वेश्चन तो करना है। पता चला उसने, मान लो यहां पे 6 कर दिए मैंने, ठीक है, और यहाँ पे 4 कर दिए। टोटल उसको करने हैं, टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसको 5 कर दिए। चलो मैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कम से कम हर सेक्शन से एक एक तो लेना है। मतलब पता है बच्चा क्या नहीं कर सकता? 5 यहां से नहीं कर सकता। 5 यहां से करेगा तो गलत हो गया, क्योंकि वहां से उसने एक भी चूज नहीं करा। तो कम से कम एक एक तो लेके चलना है दोनों सेक्शन से, और टोटल उसको करने हैं 5 क्वेश्चन सॉल्व। तो बताओ कितने तरीके से क्वेश्चंस का सिलेक्शन होगा? अच्छा बताओ यहां से कितने क्वेश्चन लेना चाहते हो? पहले अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ। 3 लेना चाह रहे हो? 3 चूज करना चाह रहे हो तो मैं लिखूंगा 6C3। अभी आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई। अभी बोलो यहां से कितने करोगे? 2 करोगे, 4C2। आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चन आपने सेक्शन ए से कर लिए, 2 क्वेश्चन आपने सेक्शन बी से कर लिए, आपका पेपर कंप्लीट हो गया। और कुछ भी दिमाग में आ रहा है इसके अलावा? कम से कम एक लेना है। 1C1 नहीं, इसमें से अगर एक चूज करना है, कोई सा भी चूज कर सकते हो, तो 6C1। हाँ ऐसे बोल सकते हो। इसमें से नहीं, इसमें से 5 लोगे तो फिर 5 यहाँ से हो जाएंगे ना। 5 ही टोटल करने हैं। ऐसे करें, इसमें से 4 ले लेते हैं, उसमें से कोई एक ले लेते हैं। तो 6C4 मल्टीप्लाई 4C1। बोलो। देखो अगर यहाँ से एक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, तो फिर तो 2 क्वेश्चन हो गए, 5 पूरे करो। तो ऐसे करो ना, यहाँ से एक लो, यहाँ से 4 लो, पूरे 5 करो ना। ऐसे एक साथ लो ना। आप ये कह रहे हो पहले एक एक ले लिया, उसके बाद फिर इसमें से और ले लिए, ये कह रहे हो ना? ऐसे नहीं, एक साथ ले लो ना जितने चाहिए। अगला केस बोलो, कौन सा बोल रहे हो? चलो
अब तक आप 2 केस बना चुके हो, 3 यहां से कर लिए, 2 यहां से कर लिए, एक केस आपने मुझसे बनवा लिया, 4 यहां से कर लिए, 1 यहां से कर लिया। और बोलो और कुछ हो सकता है तो। सेक्शन ए से कितने ले लो? 1। हाँ चलो 1 ले लेते हैं। और यहां से कितने ले लें? चारों के 4 लेने पड़ेंगे तो आपको यहां से, तभी 5 क्वेश्चन बन पाएंगे आपके। और कुछ आ रहा है दिमाग में? बोलो बोलो, आप बोलो, मैं लिखूंगा। अच्छा यहां से 2 ले लें, यहां से 3 ले लें, हाँ भाई ये भी हो सकता है। अभी देखो तो 6C2 और यहां से 3 ले लेते हैं। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। और बोलो, और कुछ आ रहा है दिमाग में इसके अलावा? बनाओ बनाओ, सोचो भाई। यहां से 1, यहां से 4 हो गए, हो गए। यहां से 2, यहां से 3 हो गए, ये हो गए। ऐसे बढ़ाते जाओ ना। फिर यहां से 3, यहां से 2 हो गए, यहां से 4, यहां से 1 हो गए, यहां से 5, यहां से 0। ले ही नहीं सकते, मना करा हुआ है ना। तो बस ये आंसर है। अब इन आंसर्स का करना क्या है? ये सारे आंसर्स हैं, इन सब के बीच में प्लस आएगा। यही फर्क है प्लस और मल्टीप्लाई में। आपने यहां मल्टीप्लाई क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूरे तब होंगे जब आप मल्टीप्लाई लगाओ। अब जब ये 5 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो गए, अगले 5 और आ रहे हैं, तो इसके और इसके बीच में साइन प्लस का लगा। हर बार 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। आया समझ में? यस। इतने तरीके से वो स्टूडेंट इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से 5 क्वेश्चन कर सकता है, जबकि हर उसकी चॉइस में एक एक क्वेश्चन दोनों सेट से आ ही रहा हो, कम से कम एक तो आ ही रहा है। क्लियर हुआ? रैंक क्लियर हुई आपको? कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिशन में फर्क सही में आ गया? परसों हम इस चैप्टर को कोशिश करूंगा वाइंड अप कर देंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री करनी है, पहले कोनिक्स कर लो। चलो, कोर्स तो बहुत बचा है अभी आपका। वैसे आपके जो फाइनल एग्जाम से कब है? पक्का कर, 1 घंटे का टाइम देना बस। रिकॉर्डिंग में वाली शेयर भी कर दूंगा, इसको स्टॉप कर दूंगा। किसका बर्थडे आज? मजाक कर रहे हो? है भी